So now talking about copper, its symbol is Cu. नाउ अगर हम कॉपर के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करें, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 29 एंड इट्स एटॉमिक मास इज़ क्लोजर टू 64. नाउ कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कीप इन माइंड कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 4s1 3d10 एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ आस्क्ड इन वेरी मच एग्ज़ाम्स. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के अंदर. नाउ अगर कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, देन +2 +3 एंड +4 आर सम ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. नाउ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हमारे पास कॉपर के कंपाउंड होंगे तो उनको हम कहेंगे क्यूपरस. और अगर हम इनके कलर की बात करें तो दे यूजुअली अपीयर कलरलेस. तो क्यूपरस कंपाउंड्स हमें ज़्यादातर कलरलेस भी मिलेंगे और ये नेचर में डायामैग्नेटिक भी होंगे. उसकी वजह यह है कि हमारे पास कॉपर +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना s का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जबकि इसका d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो इट विल अपीयर एज डायामैग्नेटिक. नाउ नॉर्मल टेम्परेचर पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इज़ स्टेबल, लेकिन अगर एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो एक्वस सोल्यूशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल. और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके आयन को और इसके कंपाउंड्स को हम क्यूप्रिक कंपाउंड्स कहेंगे. नाउ ये कंपाउंड्स यूजुअली हमें कलर्ड मिलेंगे और इनका कलर हमें यूजुअली ब्लू कलर मिलेगा. अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कम कंपाउंड्स में देखी गई है. ज़्यादातर हमारे पास इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ऑक्साइड्स में या सुपर कंडक्टर कंपाउंड्स में हमें मिलेगी. एंड अगर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये ज़्यादातर हमारे पास फ्लोरीन के कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिलती है. नाउ अगर हम कॉपर 2+ आयन जो कि हमें वाटर की सोल्यूशन में मिलता है उसका रिएक्शन देखें विद हाइड्रोक्साइड आयंस. सो सबसे पहले हम लेते हैं हेक्सा एक्वा कॉपर कॉम्प्लेक्स. नाउ इसमें कॉपर पे चार्ज है +2. सो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करवाएं विद 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, सो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है इट विल बिहेव लाइक एन एसिड. सो ये अपने 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से 2 हाइड्रोजन्स डोनेट करेगा टू द OH- आयन. सो दोनों OH कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अ न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल. और अगर हम कॉम्प्लेक्स की रिमेन्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स उसी तरह न्यूट्रल पड़े रहेंगे, जबकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स OH आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ अगर हम इधर कॉपर को देखें तो कॉपर इज़ +2 और 2 हाइड्रोक्साइड्स आर -2. सो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास न्यूट्रल बनेगा. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर हमारे पास ये ब्लू प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा. नाउ अगर हम सिमिलर कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन देखें विद अमोनिया, सो वी टेक हेक्सा एक्वा कॉपर कॉम्प्लेक्स. ये अगेन अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विद अमोनिया, सो ये अमोनिया के साथ भी बिहेव करेगा लाइक एन एसिड. सो हमारे पास 2 इसमें से 6 में से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने 2 H+ आयंस देंगे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को. सो हमारे पास दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 2 NH4+ यानी अमोनियम आयंस. अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बचेगा वो अगेन ऊपर की तरह कॉपर के साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू हाइड्रोक्साइड आयंस. नाउ अगेन हेयर कॉपर इज़ +2 एंड हेयर OH are -2. So overall this complex will be neutral and again it will be appearing as a blue precipitate in the solution. It is the same complex as in the reaction above. नाउ हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, अगर हम इसको मज़ीद एक्सेस अमोनिया में
रिएक्ट करवाएं तो ये एक्सेस अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाएगा। सो ये जो लास्ट रिएक्शन में हमारे पास प्रेसिपिटेट बना, अगर हम इसको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं, सो ये जो 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स इन OH को, दोनों OH को बाहर निकाल देंगे। सो हमारे पास 2 OH बाहर आ जाएंगे और जो बाकी 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में से 2 H2O को बाहर निकालेंगे। सो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ जाएंगे। नाउ रिज़ल्ट में हमारे पास व्हाट विल हैपन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स था इसमें हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, 2 बाहर आ गए और H2O के 4 में से 2 बाहर आए, OH दोनों बाहर आ जाएंगे। अब इसकी जगह हमारे पास 4 NH3 रिप्लेसमेंट कर देंगे और ये हमारे पास ओवरऑल +2 आयन बनेगा, जिसको हम कहेंगे टेट्रा अमाइन फॉर द 4 अमोनिया। सो इट विल बी टेट्रा अमाइन, देन सॉरी वाटर 2 रह जाएंगे, देन हम इसको कहेंगे डाई एक्वा एंड देन कॉपर 2+। सो ये हमारे पास सॉल्युबल होंगे और ब्लू कलर की सॉल्यूशन देंगे। सो अगेन अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो लास्ट रिएक्शन में जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बना है CuH2O4OH2 का, अगर हम इसको एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं तो 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, दोनों OH और 4 वाटर में से 2 H2O को रिप्लेस करेंगे। सो OH दोनों बाहर आ जाएंगे और H2O में से 2 बाहर आएंगे। सो 2 H2O बच जाएंगे और 4 अमोनिया इसकी जगह रिप्लेस करके सॉल्युबल हमारे पास टेट्रामाइन डाई एक्वा कॉपर 2 आयन बनाएंगे, जो कि हमें ब्लू सोल्यूशन देगा। नाउ अगर हम कॉपर 2+ आयंस की बात करें तो कॉपर 2+ आयंस आर एसिडिक, लेकिन ये हमारे पास जिस तरह आयरन 3+ एसिडिक था उस जितना एसिडिक नहीं है। देयरफॉर अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं विद द कार्बोनेट आयन, सो ये हमारे पास कार्बोनेट के अंदर से जिस तरह +3 आयरन ने रिलीज़ किया था कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कॉपर 2+ आयन ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ये सिंपली आयरन 2+ की तरह क्या करेगा, डायरेक्टली कंबाइन करेगा विद कार्बोनेट और हमारे पास कॉपर कार्बोनेट बना देगा, जो कि हमारे पास सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अपीयर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थैंक यू।